नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का इस समय त्रिकोणमिति। प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इस समय हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में आपको लगभग 15 क्वेश्चन बताया था और लगभग 15 क्वेश्चन दोस्तों छूट चुके हैं। तो आज हम लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो बड़े बड़े क्वेश्चन ज़्यादा नंबर के आते हैं त्रिकोणमिति के ही, उन सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा मार्क का आता है। लगभग 15 या 14 नंबर का आपका आता है परीक्षा में। तो इसलिए आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराएंगे इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लिखा हूँ कि यदि एंगल ए बराबर 30 अंश तो 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर का मान बताओ। ये क्वेश्चन 2023 में ही अभी पूछा था, ठीक है, इसी साल। और इसके विकल्प दे दिए आपको 4/3 -1 और 3 और 1/3 दोस्तों दे दिए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों और देखते हैं कौन सा हमारा विकल्प सही है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सवाल लिखा है दोस्तों, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सवाल लिखा है कि मेरा कि 1 लिखा है 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए दोस्तों लिखा गया है, ठीक है। इसी का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू बस पुटअप कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखिए 1 को लिख दिए प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर दोस्तों लिख दीजिए, tan स्क्वायर। अब ए का मान देखिए कितना दिया है सवाल में, 30 अंश, तो यहाँ पे 30 रख दीजिए और बटे कर दिए दोस्तों। तो 1 + cot, यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए और ए का वैल्यू 30 है तो 30 रख दीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए आपको tan 30 अंश का मान दोस्तों पता होना चाहिए। tan 30 अंश का मान 1/3 होता है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 तो है ही, तो यहाँ पे लिखिए 1 + tan 30 अंश का मान दोस्तों था 1/3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए और बटे लिखिए। और यहाँ पे है 1 + cot स्क्वायर है दोस्तों, cot स्क्वायर 30 अंश। तो याद रखिए कि जो cot थीटा है दोस्तों tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan 30 अंश का जितना मान होगा और उसका उल्टा कर देंगे तो cot 30 अंश का मान आ जाएगा। तो tan 30 अंश का मान 1/3, इसको उल्टा कर दीजिए तो जाएगा 3/1, 3/1 उल्टा करेंगे, एक का कोई वैल्यू ही नहीं, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 + यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, करड़ी हट जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 हो गया दोस्तों, करड़ी हट गई, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे 3 1 नम 3 और 1 4/3 हो गया दोस्तों और अपान यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब होगा क्या, 4/3 को लिख लीजिए, गुणे कर दीजिए। यहाँ पे /1 लिख सकता हूँ तो 4/3 लिख दिया। गुणा जब होता है दोस्तों तो ये अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाएगा, तो 1/4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो अब बचा आपका 1/3 दोस्तों। कितना बचा, 1/3। आपका आंसर देखेंगे कौन सा विकल्प है, तो आपका विकल्प डी सही है। तो इस तरह से ये सवाल आपका लग गया। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं और अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। तो इसको हम मिटा देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, sin 15 अंश बटे cos 75 अंश, sin 15 अंश बटे cos 75 अंश का मान होगा, ठीक है दोस्तों। इसका मान पूछ दिया और आपको विकल्प दे दिया है। हमारा पहला विकल्प है इसका 1 0 1, बी वाला 0 है और सी वाला -1 है और डी का वैल्यू है, डी का वैल्यू दोस्तों दिया है आपका -1। कौन सा विकल्प हमारा सही है दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल को भी लगाते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए sin 15 अंश बटे cos 75 अंश दोस्तों। याद रखिए जब इन दोनों एंगल को जोड़ने पे 90 अंश आ जाए दोस्तों, देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पे लिख सकता हूँ 15 + 75, क्या ये जोड़ने पे 90 आ रहा है क्या,
तो आप अगर ऐड करेंगे दोस्तों तो 90 आ जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री आ गया। जब भी ऐसा सवाल में दोस्तों दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको चेक करिए, दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है क्या, और एक का मान निकाल दीजिए, चाहे 15 अंश का मान निकाल लीजिए चाहे 75 का। तो चलिए मैं 15 का मान निकाले रहा हूँ। तो 15 का अगर मान निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 90 माइनस 75, ठीक है। तो यानी हम 15 की जगह पे इस सवाल में 90 माइनस 75 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए साइन, ठीक है, साइन 15 की जगह पे कितना वैल्यू निकाला, 90 माइनस 75 और दोस्तों बटे आपका cos 75, इसको एज इट लिख देंगे, ठीक है, 75। अब आपको एक फार्मूला पता होगा कि साइन, देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो दोस्तों होता है ना, एक काफ थीटा में चेंज हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू काफ थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा काफ थीटा में। उसी तरह देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 75 है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos 75 हो गया। ये किस में बदल गया, cos 75 में, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह पे 75 है दोस्तों, तो साइन 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, cos थीटा में, तो थीटा की जगह पे 75 रख दिया, ये फार्मूला है, ठीक है। और नीचे cos 75 पहले से ही दोस्तों एक कट गया और इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो आपका ए वाला विकल्प है एकदम सही है। तो ठीक है, तो आगे अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये सारे क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो दोस्तों आया था 2023 में ही ये क्वेश्चन आया था, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ही क्वेश्चन 2024 में आने वाले हैं। तो इसको अब हम मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 3 काट थीटा बराबर 4, यदि 3 काट थीटा बराबर 4, यदि 3 काट थीटा बराबर 4 हो तो कोसेका हो, तो कोसेक थीटा का मान बताओ, का मान बताओ। ये है मेरा क्वेश्चन, ठीक है, और ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है दोस्तों, अभी इसी साल पूछा था। तो 3 काट थीटा बराबर 4 हो तो कोसेक थीटा का मान बताओ, और आपको विकल्प दिया है सवाल में, आपका विकल्प दिया है दोस्तों 4/5, 3/5, 4/5 और बी वाला है 3/5 और सी वाला विकल्प है आपका, सी वाला विकल्प दोस्तों 5/3 है और डी वाला विकल्प आपका दे चुका है आपको, डी वाला विकल्प आपको 5/4 है दोस्तों। अब इस सवाल को आपको लगाना है कि कौन सा हमारा विकल्प सही है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कैसे सवाल लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 काट थीटा बराबर दोस्तों हमको 4 दिया है, तो 4 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे काट थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, काट थीटा बराबर दोस्तों देगा 4/3 हो गया, ठीक है, एक गुणा है, x पक्ष में आएगा तो भाग हो जाएगा। अब हमको काट थीटा का मान पता हो गया दोस्तों, तो हमको कोसेक थीटा का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाइए और ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ये 90 डिग्री है दोस्तों, इसके ठीक सामने की भुजा कर्ण होगी और ए वाली भुजा, ये थीटा अगर यहाँ पे लेंगे तो इसके ठीक सामने की भुजा लंब होती है, जैसा कि आपको पता है कि 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण और थीटा के ठीक सामने का जो भुजा होती है लंब बोला जाएगा। अगर यहाँ पे कोई थीटा एंगल बनेगा तो अब ए लंब हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और बचा ये आपका आधार है दोस्तों, ये आपके तीनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, मैंने यहाँ पे लंब हो गया, ये आधार, एक कर्ण लिख दिया दोस्तों। अब हमको काट थीटा बराबर 4/3 दिया है दोस्तों, कितना दिया है, 4/3 दिया है। करेंगे क्या, 4/3 यानी काट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब होता है दोस्तों। काट थीटा बराबर याद रखना, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब,
ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो आधार ऊपर है, देखिए यहाँ पे आधार बटे लंब है, तो यहाँ पे cot थीटा आधार बटे लंब, तो आधार 4 है, तो यहाँ पे आधार बेस यानी हमारा 4 हो गया। और लंब कितना है, 3 है दोस्तों, यहाँ पे लंब 3 हो गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और आपका कर्ण का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दोस्तों। तो ये हमारा आधार का स्क्वायर हो गया। अब देखिए कर्ण का मान निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख दीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दोस्तों, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इनको दोस्तों जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 और 16 25 हो जाएगा, और कर्ण बराबर हो जाएगा दोस्तों √25 हो गया। कितना हो गया, √25, और 25 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 5 आता है, तो हमारा कर्ण का मान दोस्तों 5 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाया और यहाँ पे फार्मूला था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस पर रख दिया और हमारा कर्ण का मान दोस्तों आ गया 5, यहाँ पे 5 रख दिए। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि कोसेक थीटा का मान बताओ दोस्तों। ठीक है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कोसेक थीटा का मान क्या आएगा। आपको पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा बराबर होता क्या है। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और साइन का उल्टा ही तो कोसेक होता है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब दोस्तों। तो याद रखिएगा कर्ण बटे लंब होगा फार्मूला कोसेक थीटा का। ठीक है, तो कर्ण का मान देखिए त्रिभुज में कितना है 5, यहाँ पे लिख दीजिए 5 अपान लंब कितना है 3। तो क्या कोई विकल्प इसमें से मिल रहा है, तो हमारा सी वाला मिल रहा है विकल्प। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जितना अगर विकल्प वाले दोस्तों आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपका जो है सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से लग सकें। तो अगला क्वेश्चन दिया है जो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये लघुत्तरी में भी आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया कि यदि साइन a प्लस बी, दिया दोस्तों कि यदि साइन a प्लस बी बराबर दिया है कर्ण में 3 तथा cos a माइनस बी तथा cos a माइनस बी बराबर दोस्तों दिया है, cos a माइनस बी बराबर दिया है कर्ण में 3/2, कर्ण में 3/2 हो गया। ठीक है, ये साइन a प्लस बी बराबर भी कर्ण में 3/2 है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख दिया। और cos a माइनस बी बराबर भी कर्ण में 3/2 ही है। तो a और b का मान बताओ। तो पूछ रहा है कि a व b का मान बताओ, ये क्वेश्चन है, मान बताओ। ठीक है, और आपको विकल्प दे दे रहा हूँ जो दिया इसमें। पहला वाला विकल्प है दोस्तों, पहला विकल्प इसका 45-15, और दूसरा जो विकल्प इसका दिया है ये है आपका 15-45। ठीक है, 15 और 45, और सी का जो विकल्प है दोस्तों, सी का विकल्प जो है इसका 45 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, और डी वाला जो विकल्प है, इसका डी का जो विकल्प है 30-45 है दोस्तों, 30 और 45 डिग्री है। और आपको पता करना है कि ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा। और एक क्वेश्चन भी आपका 2023 में ही आया था दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन 2023 में इसी साल आया था। तो यही मेरा सवाल है। अब इस सवाल को लगाएंगे कैसे, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ पे आपको दे दिया है साइन a प्लस बी दोस्तों, यहाँ पे हम हल करेंगे इसको। तो क्या होगा मेरा, हमको दे दिया है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर कर्ण में 3/2। तो यहाँ पे दोस्तों एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनेगा इक्वेशन, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए साइन a प्लस बी। अब दोस्तों देखेंगे ना इस साइड की साइन कितने डिग्री का मान कर्ण में 3/2 होता है। तो आपको शायद याद होना चाहिए कि साइन जो है 60 अंश का मान होता है दोस्तों। कितने का होता है, साइन 60 अंश का मान ही तो कर्ण में 3/2 होता है। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा a
प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है आपका कि cos a माइनस, देखिए cos a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2 दिया दोस्तों। अब हमको देखना क्या है कि cos a माइनस बी, अब इस बार देखना है कि काफ कितने अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। तो याद रखिए काफ 30 अंश का मान होता है दोस्तों। कितने का? काफ 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 का। जो निष्पत्ति यहाँ पे दिया रहेगा उसी का यहाँ पे भी लिखना है। जैसे यहाँ पे साइन दिया था तो हम देखेंगे साइन कितने डिग्री का मान कड़ी में 3/2 होता है। यहाँ पे काफ दिया तो देखेंगे काफ कितने डिग्री का मान कड़ी में 3/2 होता है। तो काफ 30 अंश का मान होता है दोस्तों। ये देखिए काश से काश कैंसिल, तो हमारा इक्वेशन बना a माइनस बी बराबर 30 अंश दोस्तों। ये इक्वेशन 2 है। दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं और a और b का मान क्या आता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा a प्लस बी बराबर 60 आया। दूसरा वाला इक्वेशन इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए दोस्तों, a और a, जैसा कि आपको समीकरण हल करने आता ही होगा। और b से b कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है, और a 90 आ जाएगा दोस्तों। 60 और 30 कितना आ गया? 90। और a बराबर निकालेंगे तो 90/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से जब कैंसिल कर देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। a का मान कितना आ गया? हमारा a का एंगल a का मान दोस्तों आ गया 45 में 2 से भाग 90 में 2 से भाग करेंगे तो 45 आ गया। ठीक है, अब b का मान कैसे आएगा? तो a का मान इसी समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे है a प्लस बी बराबर जो आपका 60 है, तो a का मान 45 है, तो एक जगह पे 45 रख दीजिए। यहाँ पे b हो गया बराबर 60 हो गया। तो b का मान दोस्तों हो जाएगा 60 माइनस 45। ठीक है, b का मान कितना आ गया? 60 माइनस 45, उधर जाएगा माइनस हो गया। तो b बराबर दोस्तों 15 आ जाएगा। कितना आ गया? 15। तो यानी a का मान 45 और b का मान 15। देखिए किस विकल्प में a का मान 45, पहले a पूछा है तो a का मान 45 आ गया, और b बाद में पूछा तो 15। तो इसका विकल्प a वाला सही होगा दोस्तों। तो a क्वेश्चन था। ठीक है, देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है और आपको वो विकल्पी क्वेश्चन टाइप। तो आपको बेस एकदम क्लियर होना चाहिए इसका। तो इसको हम आपका त्रिकोणमिति का बेस क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बस केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा ये 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्या मान होगा? तो इसमें विकल्प दिया है आपका साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। पहला वाला विकल्प है साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा, और दोस्तों तीसरा इसका विकल्प है, इसका तीसरा विकल्प जो दिया है सेक स्क्वायर थीटा, और दोस्तों डी वाला जो विकल्प है 1 दिया है। क्या दिया है? 1 आपका डी का विकल्प है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लगाते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पे हल करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे दोस्तों दिया है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें एक फार्मूला दोस्तों है, आपको याद होना चाहिए कि जैसे 3 फार्मूला होते हैं, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉफ स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 दोस्तों। और आपका एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस जो है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉफ स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? देखिए इस सवाल में तो यहाँ पे अगर हम करें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इस tan को उस साइड ले जाइए तो 1 में ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये
फार्मूला आ गया दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस सवाल में देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, चाहे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहिए चाहे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कहिए, बात एक ही है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के उधर से जोड़ो चाहे इधर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो गया 1/सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ जो tan स्क्वायर थीटा है, देख लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका फाइन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा 1/सेक थीटा को दोस्तों काफ थीटा लिख सकते हैं। याद रखिएगा आपका 1/काफ थीटा को 1/सेक थीटा को लिख सकता हूँ काफ थीटा, ए भी याद रखिएगा, ए भी फार्मूला होता है क्योंकि काफ का उल्टा सेक होता है। तो लिख सकता हूँ 1/सेक जो थीटा है ना, इसको लिख सकता हूँ काफ थीटा, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब होगा क्या, अब फार्मूला बन गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस काफ स्क्वायर थीटा। अभी देखिए यहाँ पे फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काफ स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे भी मैं 1 रख सकता हूँ इसका वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस काफ स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1। तो इस सवाल का विकल्प डी ही सही है इसका। ठीक है, तो ये आपका डी वाला विकल्प सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा पूछा है दोस्तों। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी 2018 का ये क्वेश्चन है, तो इसको हम मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। ये फार्मूला बहुत काम के फार्मूला है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कास स्क्वायर ए बराबर 1/2, कास स्क्वायर ए यदि कास स्क्वायर ए बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर ए का मान होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका विकल्प आपको दे चुका है, पहला विकल्प और दूसरा और तीसरा, चौथा देखिए कौन सा विकल्प दिया है, डी वाला। पहला विकल्प दिया है दोस्तों 1/4, 1/2, 1/4, 1/2 और 1/2 और लास्ट वाला कड़ी में 3/2। कौन सा सही है दोस्तों? जब कास स्क्वायर ए का मान दिया है, साइन स्क्वायर ए का मान पूछ रहा था, अभी आपको एक फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक जगह पे थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर होना चाहिए, और एक जगह पे थीटा बी सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दे दिया है कॉस स्क्वायर ए का मान 1, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक जगह पर रख सकता हूँ 1/2, और यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को उतार लीजिए और कॉस का मान तो दे दिया, कॉस स्क्वायर ए का मान 1/2 और इस साइड 1 है दोस्तों। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए का मान निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 1 तो है ही, माइनस ए प्लस है इस साइड आएगा तो 1/2 हो जाएगा दोस्तों। तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 2 का गुणा 1 में कर दीजिए, 2 माइनस 1/2 हो गया दोस्तों। तो आपका साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/2, और साइन ए का बात अगर किया जाए दोस्तों तो ये स्क्वायर हटता है तो इस पे जाके अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 दोस्तों। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही आता है, लेकिन 2 का वर्ग एक संख्या है ही नहीं, तो इसका लिख सकते हैं इस पे √2 लग जाएगा। तो 1/√2 जो आपका कोई विकल्प है क्या है, आपका बी वाला विकल्प है सही, और सी का विकल्प शायद मैं ही गलत लिखा था, ये वाला है √2 है। ठीक है, तो ए वाला हमारा सी का विकल्प सही है, सी वाला सही है। तो इस तरह से ए वाला भी क्वेश्चन हमारा लग गया। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला कौन सा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, मैं जो है कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही ले रहा हूं और अपने से यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं दोस्तों। और आपके सामने मैं दे रहा हूं कि 2020 का एक क्वेश्चन था कि यदि tan a बराबर दोस्तों दिया है 4/3 तो काफ ए का मान बताइए, कास ए का मान बताओ, का
ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और आपको विकल्प मिल रहे हैं। विकल्प दिया है 3/4, 3/5, 3/4 हो गया और बी का 3/5 है और सी वाला जो है दोस्तों ये आपका है 5/3, 5/3 और 5/4, यही आपका विकल्प है। क्या इस सवाल को आप लगा सकते हैं और 2020 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पे tan a का मान दे दिया है, हमको काफ a का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखिए tan a बराबर 4/3 दोस्तों। तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा लंब के जगह पे 4 और आधार के जगह पे 3। तो एक पाइथागोरस प्रमेय बनाइए, ठीक है। जब किसी भी निष्पत्ति का मान दिया हो और दूसरे वाले निष्पत्ति का पूछे तो आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये 90 डिग्री है तो ठीक इसके सामने का एक कर्ण हो जाएगा। अगर मैं इसको ए की एंगल ए लूँ तो ये ठीक इसके सामने का ए आपका लंब हो जाएगा और ये आपका बचा आधार। ये हो गया दोस्तों आधार। अब आप देख लीजिए किसका वैल्यू दिया है। लंब का मान 4 दिया है और आधार का मान 3 दिया दोस्तों, ठीक है। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय से जो निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कर्ण का मान, तो कर्ण का मान हो जाएगा दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया और आधार का मतलब 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 + 9 और जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25, अंडर रूट लग जाएगा, 25 स्क्वायर है तो इस पक्ष में जाएगा तो कड़ी लग जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 होता दोस्तों। तो कर्ण का मान कितना आ गया 5 आपका आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है cos a का मान बता दीजिए। cos a बराबर दोस्तों होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार का मान कितना है दोस्त, यहाँ पे आधार का मान आपका है 3 तो यहाँ पे रख दीजिए 3 और कर्ण का मान है 5 तो रख दीजिए 5। अब देखिए 3/5 कोई विकल्प है क्या, हाँ बी वाला विकल्प है। तो इस तरह से ये भी सवाल जो आपका लग गया। तो हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान होगा। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, 2019 में पूछा था कि 9 पूछा दोस्तों 9 sec स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए होना चाहिए। 9 tan स्क्वायर ए का मान होगा ये 2019 का है और इसमें क्वेश्चन विकल्प दिया है दोस्तों। पहला विकल्प दिया है आपका जो है 1 8 10 डी कुछ भी ले लीजिए 15 मान लीजिए, ठीक है। तो इस सवाल को लगाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे हो गया 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए सवाल में कुछ नहीं है, इसमें 9 कॉमन है तो 9 को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है दोस्तों। और अभी मैं आपको फार्मूला यहाँ पे लिखा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और दूसरा फार्मूला था sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है और तीसरा था आपका जो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इस पूरे के जगह पे 1 लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 9 तो है ही, 9 गुणे 1 क्योंकि इस पूरे का वैल्यू 1 होता है, याद रखेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कोई विकल्प है क्या, शायद एक भी विकल्प नहीं है और मैं ही अपने से 15 ले लिया था और उसके जगह पे होना चाहिए 9 दोस्तों। तो देखता हूँ कि इसमें कितना दिया है, ठीक है। 9 सी वाला 9 है, यहाँ पे 10 नहीं होना चाहिए 9, तो आपका 9 ही सही है, ठीक है। तो ये वाला विकल्प सही है। एक 2020 का एक क्वेश्चन और है, इसको लगा लेते हैं तो आपके सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तब हम लोग अति लघुत्तरी वाला क्वेश्चन लगाएंगे त्रिकोणमिति का। यहाँ पे दिया है कि यदि साइन ए यदि साइन ए बराबर क्या दिया दोस्तों कि यदि साइन ए बराबर
यदि साइन ए बराबर 4/3 हो तो, ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सवाल आ चुके हैं, हम लोग लगाए हैं। तो tan ए का मान होगा, ठीक है, tan ए का मान पूछ रहा है। ये 2020 में पूछा था, ठीक है। तो इसको लगाएंगे कैसे, विकल्प नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। साइन जब भी एक निष्पत्ति का मान दिया दोस्तों, दूसरे निष्पत्ति का मान पूछे तो आप त्रिभुज बना दीजिए। पाइथागोरस त्रिभुज यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये आप जानते हैं, अगर थीटा लेंगे तो यहाँ पे कर्ण हो गया, और ये आपका लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया। ये वाला थीटा ले रहे हैं ये, ठीक है। तो अब आपका हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण दोस्तों। तो लंब आपका 4 दिया है और कर्ण 3 दिया है, तो आधार का मान पूछ रहा है, ठीक है। फार्मूला लगाइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कर्ण का वैल्यू है 3 का स्क्वायर कर देंगे, और लंब का 4 का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर, इस सवाल में सही लिखा हूँ ना, क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे दिया है 4/5 दोस्तों दिया है सवाल में, ठीक है। 4/5 है, मुझसे ही गलती हो गई। कर्ण का मान 5 है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, 5 है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 25 बराबर, देखिए कर्ण का मतलब 5 था, गलती से लिख दिया। 4 यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे आधार का स्क्वायर, ठीक है, ए लिख दीजिएगा, आधार का स्क्वायर। अब होगा क्या दोस्तों, इसको इधर लाइए, तो 25 - 16 बराबर आधार का स्क्वायर हो गया। अब ये आपका घटा देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 16 4 20 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आधार का स्क्वायर आ गया, ठीक है। आधार का स्क्वायर, स्क्वायर हटता तो कड़ी ले जाएगा, तो कड़ी में 9 बराबर आधार, ठीक है। और 9 का वर्गमूल दोस्तों 3 आता है, तो आधार आपका कितना आ गया, आधार आपका 3 आ गया। तो यहाँ पे रख दीजिए 3। और हमसे क्या पूछा है, पूछ रहा है tan ए का मान बताओ। तो जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, ये आपको पता होना चाहिए सारी निष्पत्तियाँ, ठीक है। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, ठीक है। तो इसमें विकल्प दिया है कि इसका विकल्प दिया है 4/3, ठीक है, सी वाला सही है, हालांकि विकल्प नहीं लिखा, और यही सवाल है दोस्तों। इस तरह से मैं आपको जो है जितने भी जो है यूपी बोर्ड में आए हुए थे वो विकल्पी क्वेश्चन त्रिकोणमिति का मैंने आपको सारा हल करके बताया दोस्तों। अब विकल्पी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर का लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और अति लघुत्तरी में जितने क्वेश्चन आए थे उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप सारे क्वेश्चन जो है लगा लेते हैं तो आपका जो है पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।